इन्फिनिटी। दिस इज शालिनी मिश्रा हेयर। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो जैसा कि आप अपने फ़ोन पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंटरफेस जो दिख रहा है वो है गूगल स्कॉलर का। गूगल हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। गूगल में हम जाके सर्च करते हैं, वो एक टाइप ऑफ सर्च इंजन है जहाँ पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसे गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल स्कॉलर कैसे अलग है गूगल से? क्या ये इसी का गूगल का ही फीचर्ड फॉर्म है या क्या है? आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें मैं सबसे पहले डील करूंगी इंट्रोडक्शन के साथ, देन फीचर्स के साथ, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ गूगल स्कॉलर्स। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गूगल स्कॉलर का इंटरफेस है। आप इस इंटरफेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंपल, आप जाएंगे गूगल पर, गूगल पे आप लिखेंगे गूगल स्कॉलर एंड देन आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गूगल की तरह एक सर्च बार बना रखा है एंड कुछ नीचे रिलेटेबल जो भी आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेबल कुछ कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, कुछ कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं और एक बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट। सो क्या होता है, हम कभी भी कुछ कोई भी सर्च इंजन यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं तो हम उसके फीचर्स के बारे में नहीं जानते, उसके फीचर के बारे में नहीं पढ़ते, या कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में ही ना पूरा वो निचोड़, उस चीज़ का निचोड़ मिल जाता है कि ये क्या है, इसमें हमें क्या मिलेगा और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो जो वो लाइन लिखी है उसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है एंड ये एक ईडीएम है जिसका मतलब ये होता है टू मेक डिस्कवरीज, राइट, insights or progress due to the discovery or previous work of great mind that have come before. It means जो भी डिस्कवरी हुई है, जो भी हमारे रिसर्चर ने अपना जो भी इसमें वर्क कंटेंट इसमें अपलोड किया है उसके बेसिस पे हम फर्दर रिसर्च करें। मतलब होता है ना कि नॉलेज जो है उसको और डिस्कवर करना, उसमें अपनी नॉलेज जो पहले से मतलब नॉलेज है उसको और अपडेट करना, इंसाइट अपना देना, तो ये सारा क्या होता है, गूगल स्कॉलर बेसिकली इसके लिए फॉर्म किया गया है, राइट। ये हमारे एजुकेशन फील्ड वालों के लिए, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है, डिस्कवरिंग द ट्रूथ बाय बिल्डिंग ऑन प्रीवियस डिस्कवरीज। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, अब जैसे ही ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है तो अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट का मतलब क्या होता है, जो भी प्रीवियस डिस्कवरीज हुई हैं उनके बेसिस पे और डिस्कवरीज करना। ग्रेट माइंड मतलब जो भी ग्रेट माइंड हमारे रहे हैं, नॉलेज उन्होंने दिया है, उसको और वैलिडेट करना उस नॉलेज को, ये बेसिकली काम होता है गूगल स्कॉलर का। अब गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल स्कॉलर का ओनर गूगल है, urlscholar.google.com है एंड ये लॉन्च हुआ था November 20, 2004 में। ओके, एंड करंट स्टेटस की बात करें तो ये अभी एक्टिव है। तो गूगल स्कॉलर बेसिकली है क्या? Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many discipline and sources. Like आपको इसमें सभी डिसिप्लिन के, बहुत सारे डिसिप्लिन के कंटेंट जो है, लिटरेचर जो है मिल सकते हैं। थीसिस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, बुक्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट्स हो गए, कोर्ट ओपिनियंस हो गए, एकेडमिक पब्लिशर्स, अच्छा एकेडमिक पब्लिशर है, प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, ऑनलाइन रिपोजिटरीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी कंटेंट है सब मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कहें तो गूगल स्कॉलर इज़ अ प्लेटफॉर्म, राइट, दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय मिलियन ऑफ रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, बट ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, अराउंड द वर्ल्ड, टू सर्च फॉर आर्टिकल। आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द प्रोफेशनल बाय क्रिएटिंग देयर एकेडमिक रिसर्च प्रोफाइल, राइट। तो आप अपने इसमें एकेडमिक रिसर्च प्रोफाइल भी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एंड साइटेशन देकर एच इंडेक्स के बारे में भी हम देखेंगे क्या होता है। ओके, तो फीचर्स की अगर बात करें गूगल स्कॉलर की तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्च ऑल स्कॉलरली लिटरेचर फ्रॉम वन कन्वीनियंट प्लेस, explore related works, citations, author and publications, locate the complete document through your library or on the web,
Keep up with recent developments in any area of research. Check who's citing your publications. Create a public author profile. सिंपली कहें तो कोई भी लिटरेचर, कोई भी कंटेंट, कोई भी नॉलेज आप ढूंढ रहे हैं, आप जानना चाहते हो, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, उसे सर्च करें, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर या लिटरेचर पेपर मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। और आप जिसका पेपर आप पढ़ रहे हैं, आप उसको एकोमोडेशन दे सकते हैं, साइटेशन कर सकते हैं उसकी। और उसके अलावा जो भी आपको पेपर, जो भी वर्क उसका अच्छा लगा, आप अपनी लाइब्रेरी में सेव करके रख सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आप उस बुक को या कोई भी कंटेंट है उसको आप ऑथर के नेम से सर्च कर सकते हैं, या फिर टाइटल के जो भी पेपर का टाइटल है, बुक का टाइटल, उससे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर फर्दर आप चीज़ें देख सकते हैं गूगल स्कॉलर में कौन कौन से और उसमें सब सेटिंग्स हैं, सब कंटेंट है। माई प्रोफाइल, माई लाइब्रेरी। माई प्रोफाइल इन द सेंस आप जब इसमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, राइट, एज अ स्कॉलर, एज अ पीएचडी स्कॉलर अपने इसमें प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। माई लाइब्रेरी, इसमें स्टार है, इट मीन्स कि जो भी आपको कंटेंट मिलता है, आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इन फ्यूचर भी काम आएगा, तो आप उसे स्टार मार्क करके अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। अलर्ट्स है, मैट्रिक्स है, एडवांस सर्च है। एडवांस सर्च क्या भी देखेंगे क्योंकि इस एंड उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग आप देख लेंगे। एडवांस सर्च में क्या है, लाइक आप वर्ड से सर्च कर सकते हैं, एग्जैक्ट फ्रेज से सर्च कर सकते हैं, विदाउट द वर्ड सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एडवांस सर्च में आती है, जिसमें आप पब्लिश्ड कब हुआ, ऑथर के बाद डेट के थ्रू, ये सारे इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि गूगल स्कॉलर में डॉक्यूमेंट्स रैंक कैसे होते हैं। गूगल स्कॉलर एम्स टू रैंक डॉक्यूमेंट्स द वे रिसर्चर डू, weighing the full text of each document, where it was published, who it written by, sorry, as well as how often and how recently it has been cited in other scholarly literature। मतलब कितनी साइटेशन इसको मिली, कितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड हुए, उसके अकॉर्डिंग इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, रैंक किए जाते हैं। एक और इंटरफेस फर्दर देखते हैं गूगल स्कॉलर का, आर्टिकल्स का, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं। एंड देन प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से ट्रैक साइटेशन टू योर आर्टिकल, मेल के थ्रू आप मेल के थ्रू इसमें लॉगिन करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, एंड देन अपनी डिटेल्स डालकर यहाँ पर आप होम पेज या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, ईमेल फॉर वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइब्रेरी वाला, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी। ये है लाइब्रेरी का। मैंने यहाँ पे सर्च किया या कोई भी मेरे पास पेपर आया, यहाँ पे स्टार मार्क लिखा है, स्टार का मार्क आपको दिख रहा होगा, लोगो छोटा सा, मतलब सिंबल, और यहाँ पे है साइटेड बाय 101 रिलेटेड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आप जैसे स्टार को क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप जो साइटेड बाय 101 देख रहे हैं, इसका मतलब कि इस पेपर को 101 लगभग लोगों ने इसे पढ़ा है, एंड देन उन्होंने फर्दर अपने रिसर्च पेपर में, अपने वर्क में उसे साइट किया है, मतलब एक्नॉलेजमेंट दी है उसे। ये है साइटेशन। अब जब आप साइटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है जैसे साइटेड बाय 678 पीपल, तो जैसे ही आप साइटेशन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने 5 फॉर्मेट खुलेंगे, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड। ये बेसिकली है क्या, आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप कभी इंफॉर्मेशन लिटरेसी पढ़ते हैं वो पेपर, या फिर जब आपको कोई थीसिस या रिसर्च पेपर या रिसर्च पब्लिश करनी होगी, तो उस केस में आप पढ़ेंगे कि MLA, APA सारे क्या होते हैं। ये सारे हमारे फॉर्मेट होते हैं साइटेशन करने का, अपने रेफरेंसेस लिखने का, बिब्लियोग्राफी में ऐड ऑन करने का। MLA स्टाइल ये है, APA स्टाइल ये है। तो इस तरह से हम साइटेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। आपने कोई पेपर पढ़ा, आपको कोई पेपर ठीक लगा, आप उसकी साइटेशन कैसे करेंगे, जस्ट साइट पे क्लिक करेंगे, एंड देन जिस स्टाइल में आपको अपने पेपर को लिखना है, अपलोड करना है, आपका असाइनमेंट सबमिट करना है, उस स्टाइल का यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। क्योंकि साइटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, आप एक्नॉलेज करें दूसरे के वर्क को, राइट। कॉपी करना इज़ नॉट द करेक्ट वे। सो इस तरह से आप इस साइटेशन को यहाँ से कॉपी करके अपने मतलब वर्क में, या जो भी आपका असाइनमेंट है उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, APA के बारे में सबको पता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका फुल फॉर्म क्या होता है।
ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। क्या क्या एडवांटेज है? वैसे तो मैं ऊपर से मतलब कंटिन्यूअस इतना बोलते हुए आ ही रही हूँ, वो सारे एडवांटेजेस ही हैं, बस ये सिर्फ रिटन टेक्स्ट में है। तो क्या है, गूगल स्कॉलर इज़ अ फेमिलियर एंड रिलेटिवली सिंपल टू यूज़, मच लाइक गूगल। सिंपल है, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं वैसे ही आप गूगल स्कॉलर में सर्च कर सकते हैं, टॉपिक का नेम डालकर, किसी बुक का नेम डालकर, किसी पेपर का नेम डालकर, ऑथर का नाम डालकर, पब्लिकेशन डालकर, इस तरह से आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। Google Scholars allows user to search for a find a wide variety of materials including articles, books, grey literature like conference proceeding on a vast number of topics. Grey literature क्या है, मैं बहुत एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ ग्रे लिटरेचर के बारे में। देखिए, ग्रे लिटरेचर बेसिकली किस लिए होता है, जो भी रिसर्च हमारी होती है, जो भी अनपब्लिश्ड रिसर्च होती हैं या फिर पब्लिश्ड है बट नॉन कमर्शियल फॉर्म में, तो उसे हम ग्रे लिटरेचर कहते हैं। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का रिपोर्ट हो गया, पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, इशू पेपर होता है, ये सारे ग्रे लिटरेचर में आते हैं। फर्दर आप लोग वाइट लिटरेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, गूगल स्कॉलर्स अलाउज फॉर यू टू सी आर्टिकल्स रिलेटेड टू द वन दैट माइट इंटरेस्ट यू, how many times an article has been cited and by whom, and provides citations for article in a number of style. Google Scholar can display links to articles and books held through ECU libraries. For more information आप Google Scholar के home tab पे देख सकते हैं। Google Scholars allows you to save both citations and articles to read later, जो कि लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको बताया था। अब लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस, आई डोंट थिंक सो कि लिमिटेशन कहना चाहिए मुझे, बिकॉज गूगल स्कॉलर बहुत ही यूज़फुल हमारे लिए सर्च इंजन है, बहुत ही यूज़फुल है, बट स्टिल हर चीज़ की कुछ ना कुछ मतलब लिमिटेशन रह ही जाता है। इसलिए मैंने डिसएडवांटेज नहीं लिखा, क्योंकि इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। गूगल स्कॉलर कवरेज इज वाइड रेंजिंग बट नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। इट कैन बी अ रिसर्च सोर्स बट शुड नॉट बी द ओनली सोर्स you see, right? Google Scholar does not provide the criteria for what make its results scholarly. Results are often very in quality and it is up to the researcher to determine which of the results are suitable for their purposes. Google Scholar does not allow user to limit results to either peer-reviewed or a full-text material or by discipline. Fourth one, Google Scholar does not provide notice of when its material are updated. बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं ये कि अपडेट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। अपडेट कब होता है मटेरियल पता नहीं चलता, या फिर ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अपने कंटेंट से रिलेटेड कौन सा पेपर आपको पढ़ना है, कौन सा रिसर्च पेपर आपको देखना है, या आपके ऊपर है। गूगल स्कॉलर को इसकी रैंकिंग नहीं देता। हाँ, फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं साइटेशन से, एच इंडेक्स से, कि ठीक है कौन सा पेपर हमारे लिए सही रहेगा या कौन सा मतलब कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। गूगल स्कॉलर्स साइटेशन ट्रैकर कैन बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड इनएक्यूरेट। कई बार साइटेशन ट्रैकर डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, और इस पर टॉप रैंकिंग की गई है, जिसमें कि गूगल स्कॉलर है सबसे टॉप पर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक है, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिकेशन कितने मतलब क्या क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड साइटेशन में क्या है। सो बहुत जल्दी मैं स्कोपस पे भी एक वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। देन एनालिसिस की बात, साइंस की रैंकिंग कितनी है, एच इंडेक्स मतलब कितना है, स्कोपस का कितना है, सबसे टॉप पर गूगल स्कॉलर है। डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, लाइफ साइंसेज है। तो ये रेफरेंसेस हैं, क्योंकि मैं पहले से ही बात करूँ साइटेशन की, और अगर मेरी प्रेजेंटेशन में ही रेफरेंसेस ना हो, साइटेशन ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो थैंक यू सो मच। ये बेसिकली रेफरेंसेस मैंने उन्हें किया जहाँ से मैंने कंटेंट को उठाया है और इसके बारे में जहाँ से मैंने पढ़ा है। सो रियली रियली थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे देन प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड वन मोर थिंग जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी, कि हम कुछ भी सुन लें, देख लें, या मतलब अगर वीडियो आप लोगों ने देख ली, मेरी बात आप लोगों ने सुन ली, सरफेस आपके सामने था, कंटेंट आपके सामने था, उससे आप नहीं सीखेंगे इतना जितना आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से सीख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर गूगल पे जाएं, गूगल स्कॉलर लिखें और अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग उसमें कंटेंट देखें, साइटेशन सीखें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी
एजुकेशन फील्ड में हैं या आगे रिसर्च करना चाहते हैं, किसी भी उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। तो अच्छी बात यही रहेगी कि आप अभी से प्रैक्टिस करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।